हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मूलांक 7 के लिए, मूलांक और भाग्यांक 7 के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मंथ के 7, 16 एंड 25 को पैदा हुए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके लिए जो आपका मूलांक होगा वो होगा नंबर 7। और अगर आप आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आप कंप्लीटली जोड़ें और वो 7 नंबर का हो, तो 7 नंबर निकल के आए तो आपका भाग्यांक यानी लाइफ पाथ नंबर भी आपका जो है वो 7 का होगा। ठीक है, तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर या आपका मूलांक नंबर 7 है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेकिन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है या जितनी भी करती है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप एक अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल करें। एंड अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लॉकडाउन के लिए मैंने ऑलरेडी जो है रेट्स कम कर रखे हैं, वो आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो आज जो हम अभी हम रीडिंग कर लेते हैं जून के लिए, मूलांक 7 वालों के लिए, मूलांक और भाग्यांक 7 वालों के लिए। ओके, वैसे ये एक लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे कोई भी जर्नल गाइडेंस आएगी या लव से रिलेटेड या उससे अलग कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड मेरे को गाइडेंस आएगी तो वो मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। सो यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। ओके, ये 2 कार्ड खिंच गए। वैसे तो मैं 3 ही निकाल रही थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका जो अभी तक मैं नंबर्स के जो सीरीज में जो मैं कर रही हूँ रीडिंग, वो तीसरा ऐसा आपका है नंबर आपका 7 की, जिसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल के आया है एंड में। 4 ऑफ पेंटिकल, तो जिस चीज को आपने बहुत टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था, वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई सिचुएशन हो जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे उस चीज के लिए, वो चीजों को अब आप करोगे लेट गो और अपनी लाइफ में बढ़ोगे आगे। हो सकता है आने वाले महीने में बढ़ो, यानी जून में बढ़ो, या आने वाले महीने में बढ़ो, या फिर ऑलरेडी बढ़ चुके हो। ठीक है, पास्ट की एनर्जी को आप छोड़ चुके हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो आप जो है अब इस एनर्जी में आ गए हो कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है, अपने आप को बैलेंस करना है और अपनी जीत की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ के जो है नेगेटिव पॉजिटिव सारे फेज को देखते हुए अपने आप को भी कि मेरे अंदर क्या नेगेटिव है, मेरे अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी, सबको जानते हुए बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और यस, ये दिस इज योर विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री कार्ड है ये, कि आप जो है अब सब कुछ आपने जो है सारी चीजें देख ली है, एनालाइज कर ली है। नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड। ओके, सो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मूवमेंट होने वाली है, अब चेंजेस आने वाले हैं। अब आप अपनी लाइफ को बहुत पैशनेटली, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो। एंड जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है तो डिवाइन आपके सामने नए नए रास्ते, नए डोर अपॉर्चुनिटीज और नई सारी चीजें आपके लिए खोलेगा। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओपन होगा, मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, ये सिचुएशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, सक्सेस, गुड लक, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपने बैलेंस कर लिया है अपने आप को, नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। जो भी इस फाइल को देख रहे हैं, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। ठीक है, और अगर आप कर चुके हैं, आप मन बना चुके हैं कि आप बैलेंस है, नाउ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एक्शन लीजिए। नए डोर्स, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में है। आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए एक्साइट हो जाइए। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं जून के लिए क्या गाइडेंस है। मूलांक और भाग्यांक 7 वालों के लिए जून के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो शफल करने के बाद भी वही कार्ड निकल रहा है।
सो जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में या तो हो सकता है जब आप अपने ऊपर काम करें, ये एक साइन है आपके आपके इनर वर्क के स्टार्ट करने का, ठीक है। सो आप जिस भी रिलेशनशिप में, सोलमेट हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें आपको जब भी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जब भी चीजें खराब होने लगती हैं, आपको अपने आप को बैलेंस करना होता है, आपको अपना इनर वर्क करना होता है, ठीक है। तो आप अपनी सक्सेस की तरफ, आप अपनी जो है स्टेबिलिटी की तरफ काम करेंगे, ठीक है। आप अपने करियर की तरफ, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ काम करेंगे, एंड डेफिनेटली जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी अपनी चीजों को देखेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, ये दिस इज काइंड ऑफ योर इनर वर्क, ठीक है। तो जब आप अपने अंदर झांके, मैंने कहा ना, आप अपने अंदर झांक के देखेंगे और अपने लिए काम करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, क्या सही था क्या गलत था, नेगेटिव पॉजिटिव सब तालमेल बिठाते हुए आप आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। तब आपका, अगर आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप से निकल गए हैं, तो डेफिनेटली कोई एक नया ऑफर आपको मिलेगा, सोलमेट ऑफर आपको मिलेगा, न्यू फ्रेंडशिप आपको मिल सकती है जो आपको लगे कि बहुत इमोशनल कनेक्शन है। न्यू हो के भी वो कभी न्यू ना लगे, ऐसी रिलेशनशिप आपके सामने हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो पास्ट है, कुछ लोगों के लिए जो पास्ट में जो थे, पास्ट के जो आपके पार्टनर थे या कुछ थे, तो वो ही आपके साथ नई एनर्जी में आपके पास वापस आए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं लव गाइडेंस आपके लिए जून के महीने में। लव गाइडेंस, रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। ओहो, ये आपके कार्ड्स, मतलब बहुत सारे लोगों के जो कार्ड्स है ना, हीलिंग फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, यस, आपको इनके प्रति रोमांटिक फीलिंग होगी, या इनको आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग होगी, या दोनों को एक दूसरे के प्रति। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे है ना, यू आर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप हो सकता है इस नए रिलेशनशिप में, जिनका भी अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो आप बहुत ज्यादा इसमें रोमांटिक फीलिंग्स हो इसमें, ठीक है। एक्सप्लोर करना पसंद करें आप, और ज्यादा जानना पसंद करें इनको और ज्यादा, ठीक है। और अगर आपके ये पास्ट वाले पार्टनर ही वापस आते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में पैशनेट एनर्जी है, बहुत रोमांटिक हैं आप दोनों एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और काफी कंपैशनेट भी हैं, और यस, प्यार भी है। तो लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज के कारण चीजें जो है वो बिगड़ रही हैं। तो आपको जो है फॉरगिव करना सीखना होगा। पास्ट में जो भी चीजें हुई उनको पकड़ के ना बैठें, उनको लेट गो करें, फॉरगिव करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने फैमिली इश्यूज पे काम करें, उसको हील करने की कोशिश करें, ठीक है। हील इन द सेंस ऐसा नहीं कि जाके बात करेंगे तभी होगा, आराम से अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जेटिक तरीके से आप अपने आसपास के माहौल को चेंज करने की कोशिश करें। सो ये जो थी, ये थी, ओ सॉरी, मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना भूल गया, आई एम सो सॉरी। तो गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द आर्ट, ओहो, मैंने अभी ये कार्ड देखा, मैं इसको संभालने में लगी हुई थी। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ओ माय गॉड। सो डेफिनेटली अब आप जो है ना, द आर्ट का मतलब है आप अपने, मैंने कहा ना कि आप अपने, यहाँ पे मैंने कहा आप अपने इनर वर्क पे, अपने पैशन पे, अपने नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है, जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर भी है कि आप अपने, देखिए मैंने यहाँ पे भी कहा था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप अपने लाइफ को खुद जो है अपना बैलेंस लें, अपना कंट्रोल लेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये आ रहा है कि आप अपनी जो है, जो भी आपका आर्ट है, आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, या कुछ भी, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो जो भी उसके तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, ठीक है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो लिखिए, अगर आपको गाना पसंद है तो गाइए, डांस करिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपकी स्टैग्नेट एनर्जी, जो स्टैग्नेट, नंबर 4, ठीक है,
फोर ऑफ पेंटिकल स्टैग्नेट का भी जो है वो सिंबल होता है। तो जो स्टैग्नेट एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी, वो मूव करेगी, और जब वो मूव करेगी तब आप करेंगे ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो बटरफ्लाइज कैसे होते हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा ना, कोकून में होते हैं, एंड देन उसके बाद फिर वो काफी अपने जो है चीजें, काफी टाइम के बाद जब वो वापस निकलते हैं, उनका जो भी प्रोसेस है वो आपको पता ही होगा। जब वो वापस निकलते हैं तो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह निकलते हैं। तो पहले वो कितना पेन होता है, क्या उनकी जर्नी होती है, वो सारी चीजें, एंड देन उसके बाद वो एक बहुत ही सुंदर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होके बाहर आते हैं। तो ये आपकी लाइफ में जो भी आपने नेगेटिव पॉजिटिव फेस देखे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये इसीलिए क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म हो तो आपके पास बहुत सारी जो है एक्सपीरियंसेस हों, आपके पास बहुत सारी चीजें हों जिसको आप जो है ट्रांसफॉर्म होने के बाद आप दूसरों को भी हेल्प कर सके। दूसरों का हेल्प आप तब कर पाएंगे, दूसरों को आप तब समझ पाएंगे जब आप उनके तकलीफ से गुजरे होंगे। तो यस, आप उस तकलीफ से गुजरे हैं तो आप दूसरों की भी तकलीफ को समझ पाएंगे, एंड दूसरों को भी आप हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जब आप इस चीज से निकलते हो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो होती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही कहता है, जब आप पुरानी एनर्जी चेंज करते हो, मतलब आपको एक नई एनर्जी में आते हो, ट्रांसफॉर्म होते हो, तो आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जो है वो आ जाती है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग मूलांक 7 एंड भाग्यांक 7 वालों के लिए। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, एंड आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।